हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड वाला। उसमें सेक्शन ए हम करा चुके हैं। इस वीडियो में सेक्शन बी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर मैं आपको पढ़कर बताऊं, वो कह रहा है फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप। कोई लॉन्ग जंप कंपटीशन है जिसमें 250 स्टूडेंट्स हैं, 250 स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं। उसमें हमें मीडियन माध्यक कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इंटरप्रेट द मीडियन, माध्यक की व्याख्या भी करनी है। जो माध्यक आ जाए तो उससे क्या रिजल्ट निकला वो हमें बताना होगा। मैंने टेबल बना दिया वर्टिकल में, क्वेश्चन में दे रखी है हॉरिजॉन्टल। तो आप लोग कैसे करेंगे, पहले उस टेबल को इस तरह से बनाएंगे। ये डिस्टेंस दूरी दे रखी है मीटर में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट छात्रों की संख्या, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। ये हमें इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी माध्यक के लिए, क्योंकि जो माध्यक का फार्मूला होता है मीडियन का, अगर हम फार्मूला देखें, मीडियन जिसको हिंदी में माध्यक या माध्यक बोलते हैं, इज इक्वल टू L जो लोअर लिमिट है प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में जो I होगा वो हम लेंगे, I नहीं H, जो हाइट है H हम ले लेंगे, ठीक है। ये माध्यक का फार्मूला होता है। क्लियर है? तो इसके लिए हमें CF चाहिए होगी, इसलिए हमें टेबल में CF निकालनी होगी। तो CF कैसे निकालते हैं यहाँ से, अगर हम इसके लिए देखें 0-1 के लिए जो CF होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगी 40। नेक्स्ट जो आएगी वो इसमें ऐड कर देंगे, तो 40 और 80 कितना हो जाएगा 120। अब 120 में 62 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 62 ऐड करा तो 182। तो 182 में 38 हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 220। 220 में हम 30 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 250। अगर हम यहाँ पर देखें n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 250। हमें निकालना है एक तो N/2, तो N/2 कितना हो गया 250 अपॉन में 2 125, ठीक है। L की वैल्यू ये हम कह सकते हैं, पहले मीडियन क्लास निकाल लेंगे। मीडियन क्लास कौन सी होगी इसकी, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, जो ये आई है 125 N/2, ठीक है। हमने क्या करा, ये 250 टोटल आ रहे थे जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, तो उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास 125। अब ये 125 से हमें देखना है ज़्यादा वैल्यू, 125 से ज़्यादा है और उसके बराबर हो। ये तो बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है, इसके बराबर कितनी है 125 से ज़्यादा है 182। तो 182 की क्लास कौन सी है 2 3। तो मीडियन क्लास कौन सी आ गई हमारे पास 2 3। मीडियन क्लास आ गई 2 से लेकर 3, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं माध्यक वर्ग। अब यहाँ से L की वैल्यू आएगी लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट L की वैल्यू कितनी है 2। उसके बाद H की वैल्यू, इनका डिफरेंस कितना है 1, ठीक है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी बच गई F हमारे पास कितनी होगी, F जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी है। इसकी जो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी 62। उसके बाद आई CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। CF हम कौन सा लेते हैं, जो CF आएगा हमारे पास ये 62 है मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी इससे पहले वाली, ये जो CF आएगी 120, ये ध्यान रखना आप, ये आएगी 120। अब इन सभी की वैल्यू हमें फार्मूले में पुट करनी होगी। जो फार्मूला दे रखा है मीडियन का, इसमें हमें पुट करनी होगी। तो ये आ जाएगा मीडियन, ये हिंदी में माध्यक, L की वैल्यू कितनी है 2 प्लस N/2 कितना आया 125, CF कितनी आया 120 अपॉन में F की वैल्यू कितनी है 62 मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है 1। क्लियर है? यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस ये हो जाएगा 5 अपॉन 62 मल्टीप्लाई होगी 1 की, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 62 24, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 124 प्लस 5 अपॉन में 62, तो हो जाएगा 129 अपॉन में 62। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 2.08 मीटर डिस्टेंस आई, ठीक है। ये क्या आई, ये मीडियन आ गई, माध्यक जो मिड वैल्यू होती है ना,
तो मिड वैल्यू से इसने पूछा है इंटरप्रेट करिए, तो हम कह सकते हैं 50% स्टूडेंट्स जंप बिलो, ठीक है, जंप बिलो 2.08 मीटर एंड 50% अबव। कहने का मतलब ये हुआ जो मीडियन आई है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें इसको थोड़ा सा डिफाइन करें, यहाँ पर डिस्टेंस है 2.08, तो ये मिड है, ये मीडियन जो है ये बता रही है आधे जो स्टूडेंट्स इधर है, आधे स्टूडेंट्स इधर हैं। ये इंटरप्रिटेशन है इसका, ये इसकी मीडियन क्लास की व्याख्या है। मीडियन क्या बताती है, यहाँ पर ये इसका सेंटर आ गया है ना, तो 50% इधर होंगे और 50% इसके इधर होंगे, ये इसका इंटरप्रिटेशन होगा, ये इसका व्याख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 8 कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, हिंदी में रचना, जो चैप्टर 11 है तुम्हारा उससे क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। कहने का मतलब ये है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह से हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो ये कह रहा है टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, ठीक है, पेयर्स 2 स्पर्श रेखा होंगी। ये कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है, एक बिंदु P है, ये दोनों स्पर्श रेखा यहाँ पर आकर मिलती है, जिसको हम नाम दे देंगे P, ये A, ये B, ठीक है, ये सेंटर O है, और यहाँ से रेडियस जो त्रिज्या होती है और ये स्पर्श रेखा ये 90 डिग्री पर होती है झुकी हुई, ठीक है, ये 90 डिग्री पर होती है। ये एंगल 120 है, ठीक है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये क्वाड्रिलेटरल बनना चतुर्भुज, चारों कोणों का योग कितना होता है 360, माइनस हम कर देंगे माइनस ये 90 और ये 90, तो कितना हो जाएगा 120 माइनस 90 माइनस 90, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 360 और ये हो जाएगा हमारे पास 300, तो ये कितना आएगा 60 डिग्री, ये हमें 60 डिग्री एंगल मिलेगा। अब आते हैं हम कंस्ट्रक्शन पर। पहले हमें एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना होगा। तो मेरे पास ये स्केल है, यहाँ से मैं 4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप लोग मेजर करोगे 4 सेंटीमीटर स्केल से, क्लियर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ। क्लियर, ये 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ हो गया, और इसको डार्क कर देते हैं। ठीक है, यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा, एक पॉइंट ले लेंगे कोई भी, इसकी सरकमफ्रेंस पर, परिधि पर, जो बाउंड्री है सर्कल की, यहां पर हमने पॉइंट ले लिया। सपोज करो ये पॉइंट ए है, कहीं भी आप ले सकते हो। ये सेंटर है O0, इसको सेंटर को और ए को हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको हम यहां से मिला देंगे। देखो ये सेंटर है और यहां पर ये आ जाएगा, ये मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, एक आर्क बनानी है, ठीक है, एक आर्क बनानी है, किसी भी उसकी रेडियस के तुम ले सकते हो। एक आर्क जब बनाओगे यहां पर, ठीक है, तो कैसे बनाओगे आर्क, देखो ये मेरे पास है कंपास, इस समय आर्क बनानी है। एक आर्क तो यहां बना दोगे, ठीक है, एक आर्क जो हमने पॉइंट लिया है यहां पर बनाओगे, एक आर्क यहां पर हम बना देंगे, क्लियर है। ये 2 आर्क बनानी है। अब इसके हमें परपेंडिकुलर बनाना है, यहां पर हमें परपेंडिकुलर बनाना है। तो हमें क्या करना है, ये एंगल 180 डिग्री का होगा, है ना, तो इसको 90 डिग्री बनाना है हमें। तो 90 डिग्री से तुम क्या करोगे, यहां पर रखोगे जहां पे ये आर्क इंटरसेक्ट हुई है, एक आर्क ऐसे बनाओगे, ठीक है, ये कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। और एक आर्क यहां पर बनाओगे, एक आर्क हमें जो है यहां पर बनानी होगी, ठीक है, एक आर्क हमने ये लगा दी। अब इसको हमें बाइसेक्ट करानी है, तो इसको बाइसेक्ट कैसे करोगे,
इसमें आप लोग एक काम करना, यहाँ से जब तो इंटरसेक्ट करेंगे इसका हाफ कैसे करोगे, यहाँ पर ये रखोगे, कुछ डिस्टेंस कुछ दूरी लेकर एक इस तरह से आर्क मारना और एक यहाँ पर पॉइंट रखोगे, एक इस तरह से आर्क मारना। क्लियर है? जब ये आर्क लग जाएगी तो यहाँ पर जब तुम इसको मिलाओगे और आगे तक लाइन खींचोगे इस पॉइंट से, ये यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जब मिला दोगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम आगे तक लेके जाएंगे इस तरह से। अब देखो यहाँ पर हमें एंगल बनाना है 120 का, तभी यहाँ पर कितने का बनाएगा, 60 का। तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब यहाँ से जब हमें बनाना है 120 डिग्री का, तो 120 डिग्री का कैसे बनाओगे, देखो जिस आर्क का तुमने ये लिया था इसी आर्क को हमें स्केल करना पड़ेगा यहाँ पे कंपास को, ठीक है। तब क्या करोगे, यहाँ पर रखोगे, जहाँ ये आर्क जो है इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को, यहाँ पर रखोगे। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, एक आर्क तो ये लगा दोगे, ठीक है, दूसरी आर्क इसी पर रखकर ये लगा दोगे। जो ये बनता है कोण, जो ये एंगल बनता है, ये 60 डिग्री के बनते हैं। ये 60 का, ठीक है, और ये 60 का। 60 और 60 कितने हो गए, 120। ये इस तरह से यहाँ पर आ गया। जब इस पॉइंट को यहाँ से हम करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 120। ये डी से भी बना सकते हो आप, है ना, ये मैंने कंपास से बनाया है, ये आप लोग डी से भी बना सकते हो। ये आ गया, ठीक है। ये जो होगा 120 डिग्री का होगा, है ना। ये पॉइंट मान लेंगे हम बी। अब इसी तरह से जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया था, यहाँ भी हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो यहाँ परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको आर्क बनाएंगे इस पर, ठीक है। इस पर हम आर्क लगा देंगे। देखो ये आर्क हम लगा देंगे इस पर, ये हमने एक आर्क लगा दी। अब इसको हमें बाइसेक्ट कराना है। तो बाइसेक्ट कैसे करोगे, एक आर्क तो यहाँ लगाओगे इतनी ही रेडियस की, और एक आर्क इस पर लगाओगे। एक आर्क यहाँ लगा दी, एक आर्क लगाओगे इस पर, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगी इसको थोड़ा सा हम आगे कर लेंगे, इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाना, हमें पता नहीं है कहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगी। तो एक आर्क हमने यहाँ लगा दी, एक आर्क हम यहाँ लगा देंगे, इस पर रखकर ये यहाँ पर रख सकते हैं, इस पर रखकर एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब दोनों जो ये आर्क आई हैं तो इसको हमें बाइसेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। देखिए कैसे करोगे, तो एक तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर लगा दोगे, ये आर्क आ गई, ठीक है। अब इस यहाँ पर जो है हम लगा देंगे एक आर्क, ये आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम मिला देंगे, ठीक है। तो इसको जब हम मिलाएंगे, आगे तक मिलाएंगे, जो ये इंटरसेक्ट करेंगे दोनों ये लाइन, ये P बिंदु होगा। तो ये कितना होगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये 90 है, 90 90 180, और 120 और 60 180। तो चारों कोणों का योग जो है चतुर्भुज का, क्वाड्रिलेटर का 360 होता है। इस तरह से तुम्हें कंस्ट्रक्शन ये करनी होगी। ये है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या करा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड विद सेंटर O, हमने उसको नाम दे दिया सेंटर O, ठीक है। टेक अ पॉइंट ऑन ए हम पॉइंट लेंगे कोई सरकमफ्रेंस पर, ठीक है, ऑफ द सर्कल एट जॉइंट OA, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू OA एट पॉइंट A। अभी ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या करोगे, ड्रॉ अ रेडियस OB हमने जो एक ड्रॉ रेडियस करी, यहाँ पर ड्रॉ करा AB जो रेडियस है, ठीक है। मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री, हमें एंगल बनाना है वहाँ पर 180 में से 60 माइनस कर दो, विद OA, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा टू OB एट पॉइंट B, लेट बोथ द परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट P पर। PA एंड PB आर रिक्वायर्ड टेंजेंट, जो स्पर्श रेखा है एट एंगल 60 डिग्री। अब हिंदी में देखो, रचना के चरण। फर्स्ट है, किसी बिंदु O को केंद्र मानकर तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। वृत्त पर एक बिंदु A लिया और OA को मिलाया। बिंदु A से OA पर लंब एक रेखा खींची, रेखा OB खींची जो OA से 120 डिग्री पर है। बिंदु B से OB पर लंब एक रेखा खींची जो OA पर खींचे गए लंब को P पर मिलता है। PA और PB अभीष्ट स्पर्श रेखा है, जो टेंजेंट है, जो कि 60 डिग्री एंगल पर, कोण पर झुकी हुई है।
क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शो द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। मीन मतलब हिंदी में माध्य हमें निकालना है रन्स का, ठीक है, नंबर ऑफ रन्स। इसमें क्रिकेट मैच में, वनडे क्रिकेट मैच में बैट्समैन का स्कोर दिया गया है। जैसे 0 से 40 रन जो बनाए वो 12 बैट्समैन ने बनाए, 40 से 80 20 बैट्समैन ने बनाए, उनका ये डेटा दिया गया है। तो इसमें मीन निकालना है। तो मीन का फार्मूला आप लोग जानते हो, माध्य कैसे निकालते हैं, समेशन FI/XI अपॉन में FI। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में ये दो वैल्यू दी गई हैं जो कि हॉरिजॉन्टल में है इस तरह से, तो आप क्या करोगे, इस टेबल को इस तरह से बनाओगे वर्टिकल में। क्लियर है? तो इस तरह से लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, जो नंबर ऑफ बैट्समैन है ये FI होता है, इन FI को तुम क्या करोगे, ऐड कर दोगे। टोटल जो FI को तुम ऐड करोगे ये ऐड होकर आएंगी 120। जब ये ऐड होकर आ गई, ये क्या है, समेशन FI, ये है समेशन FI। तो यहां भी जो आएगा समेशन, इसका मतलब है जो FI का सभी का सम, सभी का योग कितना है, 120। XI होती है इसकी मिड वैल्यू, तो इसकी मिड वैल्यू कितनी हो गई, 0 से 40 20, इसकी हो गई 60, इधर हो गया 100 और यहाँ हो गई 140, यहाँ हो गई 180। अब क्या करोगे, FI/XI का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 00, ये हो जाएगा 3500 और ये होगा 14 4200 और 18 की 23 में करोगे तो आपको मिलेगा 4140। इन सबको ऐड कर लेना, ऐड करके जो आएगा वो आएगा 13,280। ये बोला जाएगा समेशन FI/XI। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, खाली कैलकुलेशन है ना, जोड़ना है ध्यान से। तो ये वैल्यू आई हमारे पास 13,280 डिवाइड में FI कितना, 120। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। जो माध्य आएगा इसका, मीन जो आएगा, मीन आएगा हमारे पास कितना, 110.67 रन्स, ये मीन आएगा, ठीक है, जो एवरेज है। क्वेश्चन नंबर 10, two vertical pole of different height are standing 20 meter away from each other on the level ground. The angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree and angle of the elevation of the top of the second pole from the foot of the first pole is 30 degree. Find the difference between height of the pole. क्लियर है? क्वेश्चन को अच्छे से समझो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं हिंदी में बताना जा रहा हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है, सिंपल भाषा में समझो, दो खंबे हैं जिनकी हाइट अलग अलग है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर। तो हमने इनको मान लिया A, B और C, D, ये दो खंबे हो गए। इनकी हाइट चलो मान लेते हैं X, इसको मान लेते हैं Y, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ टू पोल। हमें डिफरेंस निकालना है इन दोनों का। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, इतना डिफरेंस आएगा। ये कब आएगा, X माइनस वाई। जब X की वैल्यू और Y की वैल्यू मुझे पता चल जाए तो मैं डिफरेंस निकाल दूंगा। अब और इंफॉर्मेशन हमें ये दे रखी है, एक का जो टॉप है दूसरे का बॉटम, यहां से एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, जिसको ओनियन कोण बोलते हैं। जिसकी हाइट ज्यादा है वो एंगल ज्यादा बनाएगा और जिसकी हाइट कम है वो एंगल कम बनाएगा। एक एंगल 30 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री। इतनी बड़ी लैंग्वेज में ये इंफॉर्मेशन दी गई थी। ये हमने कलेक्ट कर ली इंफॉर्मेशन। अब इनका यूज करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, उनका डिफरेंस, उनका अंतर, या उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, हमें डिफरेंस, अंतर मिल जाएगा। खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले हम एक ट्रायंगल की बात करेंगे, बाद में दूसरे ट्रायंगल की, ठीक है। और हाँ, एक चीज और है इसमें, √3 की वैल्यू 1.73 लेना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, है ना। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल, पहले लेते हैं इसमें ABD में, इन ट्रायंगल ABD, त्रिभुज ABD में
देखो ये रेशो है यहाँ पे 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ये लंब है जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये है आधार जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ये दोनों रेशो तो P अपॉन बी होता है ना, P अपॉन बी किस में आता है, tan में, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है P अपॉन में B। तो थीटा का वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू P हमारे पास x है और B 20 मीटर। tan 60 का मान √3 x अपॉन 20, नीचे हमने 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। पहले खंबे की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो आ गई। सिमिलरली इन ट्रायंगल CBD त्रिभुज CBD में क्या लेंगे, tan का रेशो आ रहा है भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो इस ट्रायंगल में जो एंगल है कितना है, 30 डिग्री, P की वैल्यू y और बेस कितना है 20। tan 30 का मान होता है 1 अपॉन √3, y अपॉन में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3y इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 20 अपॉन में √3 मीटर। हमें निकालना दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो हाइट किसकी ज़्यादा थी, x ज़्यादा थी, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस, ठीक है। हमें निकालना है इसका डिफरेंस, तो ले लेते हैं x माइनस वाई, या हिंदी में लिखना था अंतर। x की वैल्यू 20 √3 माइनस 20 अपॉन में √3, इसके नीचे 1, एलसीएम कितना आ गया, √3, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3, √3 की मल्टीप्लाई होगी, कितना होगा 3, माइनस का 20, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 20 अपॉन में √3, तो हो जाएगा 40 अपॉन में √3 मीटर। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहो, रेशनलाइजेशन करना चाहो, तो ये कर लेना 40 √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 40 √3, यह हो जाएगा √3 3 मीटर, ठीक है। ये हो गया। जब √3 की वैल्यू 1.73 लोगे, ठीक है, 40 1.73 अपॉन में 3, इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा 23.06 मीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर, ये और पार्ट है जो क्वेश्चन 10 कराया है अभी, उसी का ये और पार्ट है। ये बोल रहा है अ बॉय 1.7 मीटर टॉल, 1.7 मीटर उसकी हाइट है, इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे, 50 मीटर दूरी पर एक बिल्डिंग है, और उसकी आंख से, जो लड़का है उसकी आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के जो शिखर है कितना है, 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और √3 हमें लेना 1.73। देखो सिंपल भाषा में ये कह रहा है, कोई लड़का है जो हॉरिजॉन्टल उस पर खड़ा है, सपोज करो ये ए भी, हमने एक बॉय है जिसकी हाइट 1.7 मीटर है, और एक उसके सामने बिल्डिंग है, और लड़के से और बिल्डिंग की दूरी जो है वो कितनी है, 50 मीटर। इसकी आंख से बिल्डिंग के टॉप का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री इसमें दिया गया है, 60 डिग्री। क्लियर। ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये रेक्टेंगल बन गया, तो जितनी डिस्टेंस ये 50 है तो ये भी 50 मीटर होगी, ठीक है, ये 50 मीटर होगी। और हम इसको ले लेते हैं P R, ये बिल्डिंग की हाइट है, और ये पॉइंट ले लेते हैं Q। क्लियर है। अब मुझे निकालनी है इसकी हाइट, टोटल हाइट निकालनी है। टोटल हाइट कैसे निकालोगे, मेरे पास जो निकल कर आएगी, इस ट्रायंगल ये बनना है, ट्रायंगल APQ, तो ये वाली हाइट निकल कर आएगी, तो मैं H ले लेता हूँ, ठीक है। तो टोटल हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, H प्लस यहाँ तक, यहाँ कितनी है 1.7 मीटर यहाँ तक की, ठीक है, H प्लस 1.7 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या निकालना है वो मैं लिखना चाहूँ, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, H प्लस 1.7 मीटर, इतनी हो जाएगी, ठीक है।
तो अब मैं ट्रायंगल की बात करूँगा इन ट्रायंगल ए पी क्यू में। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ इन ट्रायंगल ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू में, ये हिंदी वाले लिखेंगे, ठीक है। देखो ये है और ये है, इन दोनों का रेशो किस में आता है, 10 में। अभी हमने बात करी थी जो इसका 10 क्वेश्चन था, ये तो और पार्ट है उसमें। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो एंगल कितना 60, तो हो जाएगा tan 60, परपेंडिकुलर कितना h और बेस कितना है 50। तो tan 60 का मान होता है √3, तो h अपॉन 50, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया हमने। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, h इज इक्वल टू 50√3, ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा। तो इसकी जो हाइट हम कैलकुलेट करेंगे तो 50√3 प्लस 1.7 मीटर, ठीक है, इतना आएगा। तो 50√3 की वैल्यू 1.73 प्लस 1.7, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे मीटर में वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 88.2 मीटर, ये इसका आंसर होगा।